ज्यादा सूबे होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि जो लोगों के मसाइल है वो किसी हद तक हल हो सके। सड़कें कहाँ बननी चाहिए, अस्पताल कहाँ होना चाहिए, ये तमाम वो चीजें हैं जो मकामी तौर पर तय होनी चाहिए। ज्यादा सूबे हों, कितने सूबे होने चाहिए? 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, तो उसमें कोई मजायका नहीं। आप देखें कि पाकिस्तान की आबादी अब 250 मिलियन से तजावुज कर गई है। अगर आप 10 सूबे भी बनाते हैं तो 25-25 मिलियन का एक सूबा होगा, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से ज्यादा है, और जो पंजाब के पॉलिटिशियंस हैं वो भी नहीं चाहते। अगर आपको मौका मिले कि आपको सूबे बनाने दिए जाएं, क्या पॉलिसीज आप लाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताएं, जिस आइडिया से आप कहते हैं कि सूबे बनने चाहिए। ज्यादा सूबे बनाने का एक बुनियादी मकसद ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जाए, यानी कि जो इख्तियारात हैं वो मुमकिन हद तक लोगों तक, अवाम तक पहुंचाया जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी के जो बड़े फैसले हैं खुद कर सकें। कि पानी इधर पहुंचाना है, स्कूल उधर बनवाना है, सड़कें इधर बनवानी है, अस्पताल वगैरह जो उनकी जरूरियात जिंदगी है। जनूबी पंजाब क्यों नहीं बनना अभी तक? क्यों लोग कहते हैं बनता क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट परवेज़ हूद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ लोग का कहना है कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे होने चाहिए, जिस तरह अमेरिका में देखें तो बेशुमार उन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी होने चाहिए। हूद भाई, आप क्या कहते हैं इस पर? अमेरिका को छोड़िए, इंडिया को देखें। इंडिया जब सन 47 में बना था तो उस वक्त कोई 13 सूबे थे, अब 22-23 से ज़्यादा हो गए। नए सूबे बनाने से मुल्क कमज़ोर नहीं होता, मुल्क मजबूत होता है, क्योंकि इंतज़ामी उमूर में फिर आसानियाँ पैदा होती हैं। अब आप देख लीजिए, कराची की आबादी कितनी है? 25 मिलियन है, यानी कि इसराइल से 3 गुना ज़्यादा है। मगर कराची का अपना कोई इंतज़ाम नहीं है, वो टैक्स भी नहीं जमा कर सकते, टैक्स वसूल नहीं कर सकते। ये इस बात की दलील है कि ज़्यादा सूबे होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि जो लोगों के मसाइल हैं वो किसी हद तक हल हो सके। सड़कें कहाँ बननी चाहिए, अस्पताल कहाँ होना चाहिए, वोट किस तरह से दिए जाएं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मकामी तौर पर तय होनी चाहिए, इस्लामाबाद से नहीं। लिहाजा अगर ज़्यादा सूबे हों, कितने सूबे होने चाहिए? मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ इनकी तादाद बतदरीज बढ़नी चाहिए, और होते होते अगर 10 हो जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, तो उसमें कोई मजायका नहीं। आप देखें कि पाकिस्तान की आबादी अब 250 मिलियन से तजावुज कर गई है। अगर आप 10 सूबे भी बनाते हैं तो 25-25 मिलियन का एक सूबा होगा, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से ज़्यादा है। तो ये महज एक इंतज़ामी ज़रूरत है, मगर इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप पूछेंगे क्या फ़ायदे? मैं कहता हूँ कि इससे जो पंजाब की गिरफ्त है पूरे मुल्क के ऊपर, अब लोग तो अब मजाकन कहते हैं ये पाकिस्तान नहीं है, ये पंजाबिस्तान है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और ये इसी तरह से बदला जा सकता है अगर पाकिस्तान को इस ज़रूरत के तहत छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तब्दील किया जाए। ठीक है, लेकिन बनाने कौन नहीं देता पाकिस्तान को? ये सूबे क्यों नहीं बन पाते? वो लोग जो चाहते हैं कि तमाम तर क़ुव्वत, तमाम तर ताकत जो है उनके मुठ में रहे, और जो फैसले इस्लामाबाद में बैठकर करते हैं या लाहौर में, वो इस बात के कायल नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान वाले अपने वसाइल और अपने मसाइल के ऊपर खुद फैसला करें। वो चाहते हैं कि हर एक चीज़ के ऊपर वो गालिब हों, और जो पंजाब के पॉलिटिशियंस हैं वो भी नहीं चाहते। लिहाजा सिंध के चाहते हैं, सिंध के वो चाहते हैं, सिंध के पॉलिटिशियंस का कोई मतमाए नज़र तो है ही नहीं। वो जैसे जो भुट्टो ख़ानदान है, जो काबिज़ है, उनको एक ही चीज़ से गर्ज है कि उनको टोटल पावर मिले सिंध की हद तक, क्योंकि वो उम्मीद भी अब नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी दोबारा कभी कर सकेंगे।
ٹھیک ہے. اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کو صوبے بنانے دیے جائیں, کیا پالیسیز آپ لائیں گے, کیا کریں گے, کیا ورک کیا کریں گے, بیسک اسٹرکچر تھوڑا سا بتائیں جس آئیڈیا سے آپ کہتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے. زیادہ صوبے بنانے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جائے, یعنی کہ جو اختیارات ہیں وہ ممکنہ حد تک لوگوں تک, عوام تک پہنچایا جائے, تاکہ وہ اپنی زندگی کے جو بڑے فیصلے ہیں خود کر سکیں, کہ پانی ادھر پہنچانا ہے, اسکول ادھر بنوانا ہے, سڑکیں ادھر بنوانی ہیں, ہسپتال وغیرہ جو ان کی ضروریات زندگی ہیں ان کی طرف وہ متوجہ ہو سکے, اور اس کا بہترین فیصلہ ادھر کے رہنے والے لوگ خود ہی کر سکتے ہیں. ہاں کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں اس کمیونٹی سے نکل کر آپ کو بڑی کمیونٹی کی طرف جانا پڑتا, تو اب جیسا کہ قومی دفاع ہے, ظاہر ہے کہ وہ آپ ڈی سینٹرلائز نہیں کر سکتے, لیکن علاوہ اس کے جو وسائل کی تقسیم ہے وہ ایک بنیادی حق بنتا ہے اس علاقے کا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ پرویز ہود بھائی, آپ نے ٹائم دیا نیا دور کے لیے, تھینکس.